You all are watching Shri Brahmadev classes of excellent education। दोस्तों, हम आज फिर से एक नए लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जिन दोस्तों ने पहले इसे लाइक नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिए एंड द फ्यूचर अपडेट विल बी proceed to you. Okay, now we can start our session that is totally dependent on today's topic would be मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, क्लास 10th में एक टॉपिक है बच्चों एनसीईआरटी में, नॉन मेटल एंड मेटल। so that is the chapter we are going to discuss today। A very fine morning to all of you who present over here on the portal श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। मैं आपका मेंटर विष्णु कुमार द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आप भी बढ़िया से पढ़िए कॉपी और पेन लेकर। चलिए, शो मी शो योर पीडीएफ। ओके, जस्ट अ सेकंड। So here is our PDF. The topic is metal and non-metal। The topic of today's lecture is metal and non-metal। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि देखते हैं क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि मेटल और नॉन मेटल जो हैं वो कुछ उसकी फिजिकल स्टेट होती हैं, कुछ केमिकल स्टेट्स होती हैं। यानी कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात, एलिमेंट होते हैं। अब उन्हीं एलिमेंट से कुछ चीजें मेटल के अंदर आती हैं, नॉन मेटल के अंदर आती हैं। ठीक है, वही सब हम पढ़ने वाले हैं। मेटल इज क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल द एलिमेंट्स in the periodic table are classified on the basis of different categories of their, ठीक है, so these are chemical and physical properties। on the behalf of that we can classify on the in the different groups, such as two groups are studied in this। Okay, one is metal and another is non-metal। so we are point that physical जो properties हैं, just a second, give me a minute। अच्छा, ये जो है कभी आप थिंक करिए कि मेटल नॉन मेटल का यूज क्या है। आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मेटल से बनी होंगी, जैसे लोहे से दरवाजे बने होंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेंचेस होंगी। स्कूल में आप पढ़ते हो, स्कूल में जो स्कूल में पढ़ते हो उसमें बेंचेस जो होंगी उसमें आयरन लगा होगा, है ना। कॉपर के वायर्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, देखते हो। आपकी बाइसिकल, है ना, वो भी मेटल से बनती है। अच्छा, मेटल अब व्हाट आर द प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ while categorizing element as metal and non metal। क्या आप सोच सकते हो कि किस वजह से हमें दो कैट किस वजह से यहाँ पे डिवाइड की गई होंगी, किन चीजों को मेटल कहा गया होगा और किस वजह से कहा गया होगा, और मेटल को नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन इसी तरीके से किस बेसिस पे किया गया होगा। आइए कुछ जानते हैं इनके बारे में। एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया है, हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ दीज एलिमेंट। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज इनके एलिमेंट को कैसे सेटिस्फाई कर, ऐसे पूरा चीजें बताती हैं। तो उनमें हमने दो चीजें पढ़ी। पहला है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में जानते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इज जनरली रिलेटेड विद कि उसका नेचर क्या है, सॉफ्ट है, हार्ड है, दिखने में कैसा है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बाहरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एक मेटल की, वो हम डिस्कस करेंगे। मेटल्स के अंदर बच्चों, मेटल्स के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दे आर प्रेजेंट इन द प्योर स्टेट। दे विल बी प्रेजेंट इन द प्योर प्योर स्टेट का मतलब वो कभी भी किसी से मिक्स नहीं होंगे होंगे दे विल फॉर्म इन, दे विल ऑलवेज ऑल हैव अ शाइन। इस देखिए लस्टर होता है इनके अंदर, है ना, मेटल के लस्टर इसको कहते हैं दोस्त। और ये प्योर स्टेट में होता है। दो प्रॉपर्टीज आप समझे,
कोई भी मेटल प्योर स्टेट में होगा। दूसरा, ठीक है, शाइनिंग सरफेस होगी इनकी, इनकी शाइनिंग सरफेस, समझ रहे हो। चलिए आइए समझते हैं कुछ और चीजें यहाँ हम जानेंगे, और चीजें जानेंगे। देखो तो टेकिंग नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड है अपने पास, उसमें हमने देखा, देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने पढ़ेंगे कि मेटल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो जनरली हार्ड होता है, ठीक है, दे आर जनरली हार्ड इन नेचर। हार्डनेस वेरीफाई फ्रॉम मेटल टू मेटल। अच्छा, वेरी, ये वेरी करेगा कि मेटल का नेचर क्या है। कॉपर का अलग हार्डनेस होगा, आयरन का अलग होगा, किसी और मेटल का अलग होगा। इस हिसाब से जो जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो उसकी हार्डनेस क्या होगी। नेक्स्ट आप पॉइंट बनाइएगा, मेटल जो होते हैं दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स, दैट इज कि मेटल जो हैं दोस्तों वो मलिएबल होते हैं। मेटल जो होते हैं दे कैन बी इजिली मेल्ट एंड दे कैन बी फॉर्म स्पेसिस एनी अदर, कोई भी दूसरे रूप में वो चेंज हो जाते हैं। दे कैन बी ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे आप लोहे से कुल्हाड़ी बना लेते हो, बेलचा बना लेते हो, कुछ और बना लेते हो, बेंचेस बना लेते हो, जैसा आपको मर्जी चाह रहा है वैसा आप मेटल को मिलिएबिलिटी होती है उसके अंदर, और आप मेल्ट कर लेते हैं। क्या आप जानते हो कि जो मेटल्स होते हैं उनके जो वायर्स होते हैं वो भी डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। तो ऐसे मेटल्स बताइए जिनके आप वायर्स बना सकते हो, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, ठीक है, कोई और मेटल हो उसका भी आप कहीं 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 बहुत सारी बातें ऐसी करेंगे। मेटल्स के अंदर जो वायर्स होते हैं वो किस तरीके से, कौन कौन से मेटल्स बनाए जाएंगे बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दोस्तों कि मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब ये थिन वायर्स में, जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। गोल्ड जो है उसको अंडरलाइन कर लीजिए।